जहाँ हम इंडियंस अनफर्टिलाइज्ड एग ही खाते हैं, वहीं चाइना के लोग फर्टिलाइज्ड एग खाते हैं जिसमें चूजा आधा बन चुका होता है। अब ये चाइना वाले फर्टिलाइज्ड एग इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसमें ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है। अब जरा इसे देखो, ये चाइना की सबसे आसान डिश है जिसमें मशीन में फिश डालकर ग्रेवी को डाल दिया जाता है और इसके ढक्कन को पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे अच्छे से फ्लेम पर पकाने के बाद डिश बनकर तैयार हो जाती है। शहद के बारे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात रहती है कि असल में शहद मधुमक्खियों की पूप होती है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जिस शहद को आप इतने मजे से खाते हो वो असल में मधुमक्खियों की उल्टी होती है। वो भी एक नहीं बल्कि कई सारी मधुमक्खियां इस उल्टी को एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफर करती हैं और ये ऐसा शहद को गाढ़ा करने के लिए करती हैं। और क्या आपको पता है कि 12 लाख मधुमक्खियां मिलकर 45 दिन में सिर्फ 1 किलो शहद ही बना पाती हैं। देखो, ये अमेरिका का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे समुद्र के अंदर बनाया गया है। इसमें वेटर पानी के अंदर बड़ी सी थाली में खाना लेकर आते हैं और पानी के अंदर ही बहुत सारी टेबल लगी होती हैं जहाँ लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। अब इस बंदे का काम पूरी दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि इस काम में रोज समुद्र में जाकर लोगों को सामान बेचना होता है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है क्योंकि समुद्र में काफी लहरें आती हैं जिसके कारण कई बार बोट भी पलट जाती है। विक्टोरिया वाटर लिली नाम का ये पत्ता दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत पत्ता है जिस पर कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है, उसके बाद भी ये पानी में नहीं डूबेगा। देखो, एक बार में बहुत सारे अंडे उठाने के लिए इस तरह की मशीन का यूज किया जाता है और अगर आप ये वाला ट्रांसपेरेंट स्टिकर अपने बाइक के साइड मिरर पर लगा लेते हो तो ये आपके मिरर पर पानी की एक बूंद को भी नहीं रुकने देगा। जब भी इन बड़ी बड़ी शिप्स पर ड्राइंग वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए इस तरह की लंबी सी रॉड का यूज किया जाता है। आने वाले समय में इस तरह से घरों को बनाया जाएगा जिसमें इस मशीन के सहारे सीमेंट को लेयर बाय लेयर लगाकर बिल्डिंग और घरों को बनाया जाएगा और ये मशीन कुछ हफ्तों में ही घर को बनाकर तैयार कर देगी। क्या आपको पता है कि जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तब इंजीनियर्स ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण आज भी दुबई के शेख परेशान हैं। दरअसल इस 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग में कुल 1600 बाथरूम्स हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कोई भी सीवेज सिस्टम यानी गंदगी ले जाने वाले पाइप नहीं लगे हैं। तो फिर सारी गंदगी कहाँ जाती है? असल में 2008 में दुबई की सरकार ने अरबों रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन यहाँ की फिसलती रेत में सीवेज पाइप को मेंटेन करना काफी मुश्किल और खर्चीला काम था, इसीलिए इसमें सीवेज सिस्टम पर पैसा खर्च नहीं किया गया और बुर्ज खलीफा से मलमूत्र का जो भी गंदा पानी निकलता है उसे नीचे एक जगह पर स्टोर किया जाता है, फिर उसे ट्रक में भरकर रातों रात शहर के बाहर फिकवा दिया जाता है।